आप इस काम में आए, इस इंडस्ट्री में आए, पहले टू दिस इंडस्ट्री। मैं स्टूडेंट था तो मुझे साथ शौक था मोबाइल्स का। स्टडी के साथ साथ मोबाइल्स सीखना शुरू कर दिया मैंने 2000 के अराउंड अबाउट। फिर मैंने हफीज सेंटर में अपनी शॉप बनाई थी। पहला फोन जो मैंने देखा अपनी आंखों से, दैट वाज लाइक अ टची केस। पहले वही बैग वाले फ़ोन होते थे। नोकिया का सबसे जो मशहूर मॉडल हुआ जिसको 3310 कहते थे, वो फ़ोन तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग कामयाब हुआ है। एंट्री मेरा ख्याल है एप्पल से पहले ब्लैकबेरी की। हाँ बिल्कुल, तब ब्लैकबेरी की एंट्री हुई। आपने तो इतना मोबाइल देखे, बेचे, एप्पल के मार्केट उसके बाद किसी ने हैम्पर नहीं किया। एप्पल बेसिकली एक मॉडल लॉन्च करता है उनकी, क्योंकि iOS एक डिफरेंट चीज़ है और सेकंड उनका iOS ना सॉफ्टवेयर बड़ा लाइट होता है। एक ऐसा आदमी जिसका बजट थोड़ा हो और वो लेना भी अच्छा मोबाइल चाहे, उसी लिहाज से मेरे हिसाब से इस वक्त सैमसंग और MI है दोनों। इसके बाद अगर किसी ने शिफ्ट होना है तो वो फिर टेक्नो और इन्फिनिक्स है। सबसे ज्यादा कंप्लेन क्या चीज आई मोबाइल्स में आपको और कौन सी तंग करती है अभी भी? जब फ़ोन एक नया लॉन्च होता है ना, आईफोन खासकर, तो उसके फ़ोन के अंदर ना थोड़े से बग्स होते हैं। हमारे लोकल मैन्युफैक्चर फोन कौन से हैं, कितने हैं? इस वक्त एप्पल के अलावा सारे मैन्युफैक्चर जो है ना पाकिस्तान में ही होते हैं। Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज अनब्रेकेबल के प्लेटफॉर्म पे जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक मोबाइल टेक इंडस्ट्री से है। और अगर हम मोबाइल टेक इंडस्ट्री का बात करें तो हम सीधे लाहौर में हफीज़ सेंटर पहुंच जाते हैं। और हफीज़ सेंटर में बहुत जाना पहचाना नाम मोबाइल लिंक्स, जहाँ पे हम फिर उसके बाद हफीज़ सेंटर से हम वहाँ पहुँचते हैं। ये मेरे भाई की दुकान है और इनका ताल्लुक मोबाइल इंडस्ट्री से 2000 से है, 2000 से। जब ये आए तो ही वॉज स्टूडेंट, इन्होंने आके ये काम शुरू किया और फिर उसके बाद ना दिन देखी ना रात देखा, राइज एंड फॉल्स आते रहे, बहुत सारी ऊंच नीच आती रही, बट इन्होंने अपना ताल्लुक इसी इंडस्ट्री से रखा। और आज उस हफीज़ सेंटर में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पर्सन जिनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्टिकन, ही इज़ ऑलवेज जो बात करते हैं ही स्टैंड्स बाय हिज वर्ड्स। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने मेहमान को, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई हफीज़ साहब। सर वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बहुत मेहरबानी आपने टाइम निकाला सर। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, और इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का बहुत शुक्रिया। आप इस काम में आए, इस इंडस्ट्री में आए, कैसे आप ये फेल इनटू दिस इंडस्ट्री, क्या उस वक्त क्या सारा हम कुछ बताएंगे जिस तरह आपने शुरू किया? जी जी, एक्चुअली मैं स्टूडेंट था तो मुझे साथ शौक था मोबाइल्स का। अच्छा। तो उस स्टडी के साथ साथ मैं ये भी मतलब मोबाइल्स सीखना शुरू कर दिया मैंने। किसी एक दोस्त था उसके पास अक्सर मैं ऐसे जाके बैठ जाता होता था, तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो 2000 के अराउंड अबाउट फिर मैंने हफीज़ सेंटर में अपनी शॉप बनाई जी। अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था तो मतलब डाउनफॉल भी बहुत आए और मैंने लॉसेस भी किए। और सारी बात है। और यही हमारे प्लेटफॉर्म का जी है कि चाहे इंसान गिरता है फिर उसको उठ के वापस चलना है और हिम्मत नहीं हारनी। एक दफ़ा लॉस होने के बाद दोबारा शॉप में एंटर हुआ तो मैंने दोबारा फिर अल्लाह का नाम लिया और बड़े पुरजोश तरीके से दोबारा स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ चीज़ें नोट की कि यहाँ पे अपना आप शो करवाने के लिए या कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि मुझे टाइम ज़्यादा देना चाहिए अपने बिज़नेस को, क्योंकि मेरी शॉप नहीं थी, मुझे कितने लोग जानते नहीं थे। मेहनत मेहनत एग्जैक्टली। तो हफीज़ सेंटर की टाइमिंग मोस्टली 11 बजे की होती है, तो फिर मैं 10 बजे आ जाता होता था और रात को ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे हफीज़ सेंटर बंद हो जाता था। तब टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी? नहीं, टाइम की तब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन मैं 1-1 बजे तक बैठा रहता था। तो उस दौरान जब मार्केट क्लोज हो जाती थी या सुबह फर्स्ट टाइम जब मार्केट नहीं ओपन होती थी, उस दौरान अगर जो बंदा मेरे पास फ़ोन लेने आता था ना, उसके साथ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता था, क्योंकि आप टाइम भी दे सकते थे। हाँ, उसको कन्विंस भी कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर लोगों को इस चीज़ का मतलब लोगों को ताकि ये अवेयरनेस जाने लगी कि यहाँ पे लेट नाइट या सुबह फर्स्ट टाइम कोई बंदा बैठा होता है शॉप पे। तो ऐसा ऐसा फिर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ऐसा अपना नाम बनाया। फिर उसके बाद आगे रिलेशनशिप बने कस्टमर्स के साथ।
तो इस तरह मैंने, अल्लाह ने आपको बहुत नाम दिया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हम थोड़ा सा टेलीफोन की चले जाते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। तो 10 मार्च 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये फ़ोन की इजाद की, और वो बहुत सारी ट्रायल्स कर चुके थे पहले, बार बार फेल होते थे। फिर एक मौका आया, उन्होंने अपने असिस्टेंट को दूसरे कमरे में भेजा और ख़ुद उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और उसको कहा कि मिस्टर वॉटसन कम हेयर, आई वांट टू सी यू। इसका मतलब ये है कि मिस्टर वॉटसन आप इधर मेरे कमरे में आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो जब वॉटसन को ये आवाज़ पहुंची दूसरे कमरे में, तो वो छलांगे मारता उस कमरे में पहुंचा, और यहाँ से ये इंडस्ट्री शुरू हुई। फिर उसके बाद ये हम जो आम फ़ोन शुरू हुए जो पब्लिक में आए, वो पहली दफ़ा इस तरह था कि वो डब्बा सा होता था और उसको चाबी देते थे और वो करंट जनरेट करता था। वो उस वक्त की टेलीफोन एक्सचेंज में जाता था, और एक्सचेंज में हर नंबर्स होते थे। सो वो जो फ़ोन करता था वो बताता कि मैंने फलाने नंबर से इंगेज होना है, तो वो स्विच उस नंबर में वो तार डालते थे, और वहाँ जब बेल जाती थी तो ये सारा मैकेनिज्म शुरू हुआ। ये दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट फ़ोन के शुरू में। फिर उसके बाद फ़ोन ने हर मुल्क में, हर शहर में अपनी एक्सचेंज बन गई, तो फ़ोन आ गए, और घरों घरों में भी तब भी ये लोकल कॉल्स होती थी, जो अब्रॉड बाहर की कॉल्स होती थी, वो हमें बुकिंग करानी पड़ती थी एक्सचेंज में। पहले फ़ोन करके कहना पड़ता था कि हमने फ़ोन करना है, अमेरिका फ़ोन करना है, इंग्लैंड फ़ोन करना है, तो फिर वो टाइम देते थे कितने देर बाद, और हम बुक करते थे कि इतनी देर की कॉल हमने करनी है, तो वो टाइम देते थे कि आपको 15 मिनट बाद हम मिलवाएंगे। सो इस तरह बाहर की कॉल्स तब इतनी मुश्किल थी। और ये एक टेलीफोन हमने रखा है, ये 1940 का टेलीफोन है। शुरू के टेलीफोन इस तरह के होते थे। तब बात ऐसे होती थी कि इसके थ्रू हम आवाज़ सुनते थे और यहाँ से हम कम्युनिकेट करते थे, बोलते थे हेलो। ये शुरू का टेलीफोन में से एक टेलीफोन है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा मॉडर्नाइज हुआ तो फिर इस तरह के टेलीफोन आ गए, और इनमें इस तरह था कि पूरी ये आपने वन मिलाना है तो आप ऐसे इतना वेट करना पड़ता था। सो दिस वाज द इनोवेशन। फिर उसके बाद आ गए कॉर्डलेस, जो कि बहुत मॉडर्नाइज, उस ज़माने में बहुत मॉडर्नाइज फ़ोन तस्वर किया जाता था। वो बटन्स आ गए और वो उस ज़माने की बहुत हाईटेक चीज़ तस्वर की जाती थी। फिर उसके बाद हम आ गए कॉर्डलेस, जो कि वायरलेस फ़ोन, कॉर्डलेस हम घर में लेके फिर सकते थे। एंड देन उसके बाद ये एक मोबाइल इंडस्ट्री जो बनी, जो कि सेलुलर इंडस्ट्री, वो इस तरह पाकिस्तान में आया कि पहला फ़ोन जो मैंने देखा अपनी आंखों से, दैट वाज लाइक अ टची केस। वो टची केस को लेके हम कैरी करते थे, वो कान से लगाते थे। दैट वाज बेसिकली वहाँ पे पैनासोनिक ने पेनिट्रेट किया पाकिस्तान में। मैं मेरा ख्याल है ठीक कह रहा हूँ जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वही बैग वाले फ़ोन होते थे, फिर उसके बाद बहुत भारी, बड़े हैवी, हाँ जी हैवी, और बड़ी बड़ी बैटरियां लगी होती थी। हाँ, बड़ी बड़ी बैटरियां, और वो एक प्रेस्टीज सिंबल बन गया था तब। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल ने साइज रिड्यूस किया, तो पैनासोनिक के और सैमसंग के वो फोन इतने बड़े आ गए, जो कि जिनका एंटेना होता था। वो बेसिकली उस वक्त ना सिम्स नहीं होती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो पाकटेल या इस तरह के रिटेलर्स को आपको डायरेक्ट वो करना पड़ता था। बिल्कुल, वो एम्स के कनेक्शन होते थे, और एम्स के कनेक्शन के लिए ये होता था कि वो एक मतलब कार्ड होता था, कार्ड के ऊपर नंबरिंग होती थी। अच्छा। तो वो जब इंस्टा और पाकटेल उस वक्त होते थे, तो जी जी बिल्कुल, यही तो बिल्कुल बड़ी, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस वक्त वो फिर नंबर देते होते थे ना कि ये फलां नंबर है, तो जो मॉडल होता था फ़ोन का उसका ईमी नंबर होता था, ठीक है ना? अच्छा। वो उस ईमी नंबर हम उनको डिलीवर करते थे, वो मतलब हम उनको वो बताते थे। तो वो फिर कोई भी मॉडल है ना, वो जब हम उसको वहाँ पे बेसिकली जब हम कोड डायल करते थे ना, तो ईमी नंबर ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता था एम्स का। अच्छा। उसके बाद फिर वो उस फ़ोन उस ईमी नंबर के अगेंस्ट वो ईमी नंबर जो हमें कनेक्शन देते थे ना, वो रजिस्टर्ड हो जाता था। अच्छा था। हाँ, मगर लाइक अगर एक फ़ोन है ना, अब तो हम एक सिम निकाल के किसी और फ़ोन में डाल सकते हैं। तो तब ये चीज़ इस तरह नहीं थी। तब एक फ़ोन अगर हमने लिया है ना, तो उसके लिए वो जो एम्स का कनेक्शन होता था उसी फ़ोन पे चलता था। फिर अगर किसी और फ़ोन पे वो चल नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उसको दोबारा किसी और फ़ोन पे चलाना चाहे ना, तो फिर हमें दोबारा फिर उनसे रब्ता करना पड़ता था।
ठीक है जी, कि हमने फ़ोन चेंज करना है, फिर वो दोबारा फिर हमें वो मतलब दोबारा हमसे कोऑर्डिनेट करने के बाद फिर दोबारा हम उसको रजिस्टर करते थे नए IMEI नंबर के ऊपर, देन वो उधर चलता था। और उसके बाद ये बड़े बैग के बाद जब ये फ़ोन आया तो उसके स्टार्टिंग में इनकी भी बैटरियाँ बड़ी होती थी पहले, बहुत बड़ी, हाँ जी। और एंटीने होते थे। उसके बाद सिग्नल जो स्ट्रेंथ है उन्होंने उसका एंटीना ख़त्म कर दिया, और तब सिग्नल भी बहुत वीक होते थे, हाँ, शायद हाँ, में कुछ जगह आते थे, कुछ जगह नहीं आते थे। ऐसे ही वो टावर्स की बेस, इस तरह टावर दूर दूर लगे होते थे, इतने ज़्यादा नहीं थे ऐसे टावर, ही। तो सिग्नल मोस्टली लोग घरों के अंदर बैठ के बात भी नहीं कर सकते थे, हाँ, बाहर निकलना पड़ता था या उसके बाद जाके बात होती थी। तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा जैसे ही ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, ज़्यादा आगे जाती गई, तो उसके बाद वो एंटीना उन्होंने ख़त्म कर दिया। एंटीना खत्म वो किया। एंटीना उन्होंने इन बिल्ट कर दिया था फिर। हाँ, हाँ, उस वक्त का एक बड़ा अच्छा मॉडल है, 8210 होता था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, वो फिर वो एम्स के अंदर आया था सबसे पहले। हाँ, ठीक है जी, तो वो बिल्कुल छोटा सा फ़ोन था ना, एम्स का वो वाहिद वो फ़ोन था जो उसके बाद मार्केट में बहुत सेल हुआ, क्योंकि लोग इतने बड़े बड़े फ़ोन उठाते थे। तो जब वो छोटा फ़ोन आया उसके अंदर वो चीज़ें सारी उन्होंने दे दी, तो उसके बाद वो फ़ोन बहुत बिका था। रेवोल्यूशन आ गया ना जी। थोड़ी देर के लिए तो उन मोबाइल्स के बाद थोड़ा छोटे फोन जो थे वो मोटरोला के आए पहले। हाँ, रेजर मोटरोला, और वो ये फिर उसके बाद नोकिया ने मार्केट टेक ओवर कर ली। बिल्कुल ऐसे ही फिर नोकिया मतलब उस 2000 के अराउंड अबाउट नोकिया इतना ऊपर चला गया था कि नोकिया के बाद फिर सैमसंग उसका कंपटीटर आया था। पहले तो जी हम नोकिया की बात कर लें तो नोकिया का सबसे जो मशहूर मॉडल हुआ उस जमाने में 2000 में, दैट वाज जिसको 3310 बिल्कुल ठीक है। उसमें एक गेम आती थी स्नेक्स की, वो खेल खेल के सारे पागल हो जाते थे। उसकी सर बैटरी बहुत अच्छी थी, बैटरी टाइमिंग उसकी बहुत अच्छी थी। तो वो फ़ोन तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग कामयाब हुआ है, बड़ी स्ट्रॉन्गली कामयाब हुआ है नोकिया का। और उसी फ़ोन ने वो बेसिकली GSM में आ गया था फिर। अच्छा, हाँ जी, अब ऐप से फिर ये कन्वर्जन हुई, ऐप से GSM में आए। हाँ, और पहले जो सिम पड़ते थे दैट वाज पूरा का पूरा बड़ा सिम पड़ता था जी, बिल्कुल पूरी फुल सिम होती थी। और जिस वक्त जैज़ आया था ये सिम में आया था, लेकिन उस वक्त इंस्टा और पार्टल तब भी एम्स में चल रहे थे। लेकिन क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, जब सिम आई तो उसके बाद लोगों को एक बड़ी नई चीज़ मिली कि जिससे कन्वीनियंस हो गई ना जी, मोबाइल चेंज किया, सिम चेंज कर ली, ऐसा ऐसा जो एम्स है वो ऐसा ऐसा बैठना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने फिर इंस्टा ने भी सिम्स बीच में कुछ दी, पार्टल ने सिम्स दी, लेकिन वो उस वक्त तो इनका जैज़ वो डाउनफॉल शुरू हो गया। तो उन्होंने टाइम पे जिस तरह नोकिया का उसके बाद जी 1110 आया 2003 में। हाँ बिल्कुल, वो दैट वाज द उसने बेस्ट सेलिंग फोन एवर में जाता है वो जी। वो इसलिए कि देखिए 3310 में ना वो फिर भी थोड़ा सा थिक था, ठीक है ना। और जो 1110 था वो स्लिम दिया उन्होंने फ़ोन, और बैटरी टाइमिंग उसकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में उसने मार्केट बहुत कैप्चर की। लेकिन क्योंकि 3310 का बेसिक फ़ोन था सबसे पहले, तो इसलिए वो आज भी 3310 के नाम से ही ज़्यादा वो अभी भी जेनों पे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। फिर सर नोकिया का 2003 में 6600 आया। हाँ जी, नोकिया जिसने फिर एक तहलका मचा दिया। बिल्कुल, उसकी LCD बड़ी थी, LCD पहली दफा LCD पे जोर आया। बिल्कुल ऐसे ही। और तो वो भी बहुत बिका। इसमें एक चीज़ और है जो उस वक्त के दौर में फ़ोनों की मेमोरियाँ होती थी जी 8 MB के अंदर। हाँ, आप सारे हैरान हो गए, मेरा ख्याल है हमारे जो बच्चे जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए, कि आज सबसे मिनिमम जो है जी 62 GB के फ़ोन जो है वो अवेलेबल है, उससे नीचे आते ही नहीं है। उस वक्त MBs में मेमोरीज होती थी। 32 अब जो है ना वो तकरीबन 32 GB से स्टार्ट होता है। 32 से नीचे कुछ नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त MBs के अंदर मेमोरी होती थी, और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है 8 MB का कार्ड होता था। तो कार्ड पढ़ते थे, मेमोरी कार्ड्स, और वो बड़ा मेमोरी कार्ड होता था, काफी बड़ा। जब 6600 के अंदर मेमोरी कार्ड डाला था ना, उसका साइज बड़ा था। अब तो मेमोरी कार्ड बड़े छोटे आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब तो पढ़ते नहीं, अब तो इंटरनल मेमोरी पे चले गए सब। बिल्कुल ऐसे ही। तो तब होता था ना, अच्छा इसने 8 MB का, इसने जी 16 MB का कार्ड लिया हुआ है, तो ये चीज़ बड़ी वैल्यूएबल थी तब। और फिर उसमें जब कभी ऐसा हो जाना कि आपकी सारी डाटा कार्ड में पड़ा होता था, कार्ड करप्ट हो जाता था, सब कुछ उड़ जाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही था वो। फिर उसके बाद सर नोकिया ने जो बहुत बड़ी जंप ली, दैट वाज N95। हाँ, N95 वो एक तो स्लाइड था, पहला स्लाइडिंग फोन जिसमें उन्होंने बटन भी थोड़े दे दिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और तो वो एक रेवोल्यूशन था। हाँ, वो देखिए सर, उसके एक तो वो स्लाइड था, सेकंड उसकी इंटरनल मेमोरी इन्होंने दे दी थी तब। उससे पहले MBs के अंदर मेमोरी आती थी।
हाँ जी, हाँ ठीक जी, है ना। हाँ जी। उस वक्त इन्होंने 95 के अंदर मेमोरी उसकी इंटरनल दे दी थी। 95 और 96 दो और मॉडल फिर उससे basically पहले आए थे। सर एमबीज का जब हम बात करते हैं तो फोन का जो कैमरा था उसकी रेजोल्यूशन भी बहुत कम होती थी, बिल्कुल वो ऐसे ही। स्पेस भी कम लेता बिल्कुल था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो बेसिकली तो आप कह लें कि बराए नाम कैमरे होते थे हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल जो जिनके पास वो फोटोज आज भी पड़ी हैं वो बिल्कुल छोटी सी फोटो होती थी। हाँ, वो 6610 एक मॉडल था जब ये 6100 आया था ना। जी जी जी। 61 और 6610 दो मॉडल थे। तो इसमें 6610 के बैक में उन्होंने कैमरा दिया था जी। कैमरा वो कैप्चर करने के बाद तस्वीर को बड़े गौर से देखना पड़ता था। अच्छा हाँ ये तस्वीर है, क्योंकि वो कलर के अंदर एलसीडी छोटी थी, लेकिन उस वक्त के लिए वो बड़ा खूबसूरत फ़ोन था। हाँ जी, वो अपने ज़माने में नोकिया, फिर जी नोकिया ने जहाँ पे कमाल किया दैट वाज 1996, जहाँ पे नोकिया उन्होंने कम्युनिकेटर दे दिए। कम्युनिकेटर, बिल्कुल दैट वाज पूरी दुनिया में एक रौला पड़ गया। बिल्कुल रोला, क्योंकि वो था भी इस तरह डिफरेंट ना। देखिए उसके अंदर पूरा कीबोर्ड दे दिया था उन्होंने, ठीक है ना जी। और सेकंड एलसीडी बहुत बड़ी थी उसकी। और पहला सॉफ्टवेयर जो सिम्बियन उसके अंदर उन्होंने दिया, हाँ हाँ, पहली दफा वो ले आए जी जी अपना, बिल्कुल और दैट वाज रेवोल्यूशनाइज कर दिया उन्होंने, बिल्कुल चेंज कर दिया, उसका कैमरा भी बेहतर कर दिया उन्होंने। हाँ जी, वो एलसीडी उसकी बड़ी आ गई ना, तो कैमरा भी उसका अच्छा आ गया। हाँ। और उसमें भी दो वेरिएंट्स थे। अच्छा, हाँ, एक उसमें उन्होंने दिया था कलर्ड में, एक उसमें प्लेन था। हाँ एक वो था हाँ, जिसके ब्लैक साइड एंड से व्हाइट एंटीना निकलता प्लेन, था ये ऊपर भी से। आप ये जो हमने मोबाइल देखे हुए हैं जो थे वो ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू हुए थे एलसीडीज, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर कलर्ड में गए। तो सर वो आप उस जमाने में तो ये काम कर रहे थे, तो आपने वहाँ पे उस नोकिया ही नोकिया था, बिल्कुल ऐसे ही है। आई डोंट थिंक कोई और नाम नहीं, दिखता सिर्फ भी था। नोकिया ही था, उसके बाद फिर सैमसंग आया है। N8, N8 बिल्कुल, ठीक ये है, भी slide में था। 2010, हाँ वो भी स्लाइडिंग फोन था, और 12 मेगापिक्सल का पहला कैमरा उन्होंने दिया, जो कि बिल्कुल सारी दुनिया में कैमरा और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कैमरे की बेस पे करते थे वो। एक्चुअली सर उस वक्त ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि जो N8 है उसका वो बेसिकली थोड़ा सा थिक फ़ोन बन गया था, अच्छा, ठीक है ना। और क्योंकि उसका कैमरा उन्होंने अच्छा दे दिया, तो कैमरा अच्छा देने की वजह से फ़ोन थोड़ा सा थिक हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा ये चीज़ें एडवांस होती गई, तो स्लिम होते गए, कैमरे और छोटे होते गए। हाँ जी, बेहतर हो गए, छोटे होते गए, बेहतर होते गए। अच्छा सर, यहाँ पे फिर सैमसंग ने अपना एंट्री डाली, जी जी बट सैमसंग उस तरह डोमिनेट नहीं कर सका। नोकिया ने मेरा ख्याल है मार खाई, बिकॉज वो अपने आप को सिम्बियन में रखा, उन्होंने चेंज नहीं किया, और वहाँ पे एंटर हुआ एप्पल। नहीं, इसे थोड़ा सा पहले मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। नोकिया के साथ साथ नोकिया का इस कंपटीशन तब मार्केट में ज़्यादा पड़ा था जब नोकिया के साथ सैमसंग ने एक मॉडल लॉन्च किया था। True Eye? नहीं, वो सैमसंग 200 था, C200। अच्छा, ठीक है ना जी। उससे पहले उसका एक फ़ोन आता था N620। अच्छा, असल में वो क्योंकि काफ़ी ओल्ड चीज़ें हैं ना, तो N620 मॉडल एक था सैमसंग का। वो साइड पे एंटीना था और उसमें उन्होंने कलर्ड एलसीडी दी थी। अच्छा। मतलब वो ब्लू थी पहले, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कलर्ड उसमें डाल दी। उसकी रिंग टून जो है ना वो बड़ी फेमस हो गई, पोलीफोनिक पहली exactly, दफा उन्होंने बिल्कुल दिया, ऐसे तो ही। सारे उस तरफ चल पड़े। बिल्कुल। उसके बाद जब आया था ना C200 ने मार्केट इतनी कैप्चर की सैमसंग की कि सैमसंग जो नोकिया को भी पता लग गया कि मेरा अपना कंपटीटर मार्केट में आ गया, क्योंकि वो फ़ोन बड़ा स्लिम था और उसकी जो कलर एलसीडी के साथ साथ उसके रिंग टून्स बहुत मतलब आ गई थी, पॉलीफोनिक चेंज आ गई। वो लोगों को इस नोकिया की क्योंकि सिंपल रिंग टोन होती थी, तो लोगों को ये बड़ी अट्रैक्ट की थी। उसके बाद फिर इन दोनों में अच्छा सर, वहाँ पे हम अब एंट्री मेरा ख्याल है एप्पल से पहले ब्लैकबेरी की हुई। ब्लैकबेरी की एंट्री हुई है, हाँ बिल्कुल, तब ब्लैकबेरी की एंट्री हुई है, ठीक है। और ब्लैकबेरी ने फिर नोकिया को सबको बिल्कुल पीछे छोड़ के ब्लैकबेरी ने मार्केट डोमिनेट कर ली। हाँ, एक दफ़ा ब्लैकबेरी जो है ना वो काफ़ी छाया था मार्केट में। मतलब ब्लैकबेरी बहुत बिका था। एक तो उन्होंने कीपैड पूरा उसका दे दिया, पूरा फ़ोन के ऊपर कीबोर्ड भी दे दिया था। सेकंड, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी और एक नई चीज़ थी। और ईमेल, पहली दफ़ा ईमेल का कॉन्सेप्ट जो था ना, फोन से, वो वहाँ से और थोड़ा सा हल्का सा कंप्यूटर टच दे दिया था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बहुत डोमिनेट किया। 2008 से 2011 ऐसे ही है दौर था ब्लैकबेरी का, बिल्कुल। वो लोग दीवाने थे ब्लैकबेरी के, स्पेशल आके पूछते थे ये लेने ही ब्लैकबेरी है। अब आप देखें कि नोकिया कभी इंसान या हम लोग कोई भी सोच नहीं सकता कि नोकिया का डाउनफॉल आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे बट
उसका जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आना होता है। आप सर एक चीज़ देखें, जब ये नोकिया का अरूज था ना जी, जब ये माशाल्लाह बहुत ऊपर था, तब उस वक्त लोग हमें, ख़ासकर मुझे 3310 का ज़्यादा याद है कि 3310 मिलता ही नहीं होता था। लोग एडवांस पेमेंट देके जाते थे कि जी ये फुल पेमेंट आप ले लें, हमें सेट कहीं से अवेल करवा दें। अच्छा, इस कदर ये स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हमारे पास इतनी इतनी एडवांस पेमेंट आ चुकी होती थी, हमने लेजर पे नाम लिखे होते थे, आना है तो जब स्टॉक आना है तो बड़ा लिमिटेड सा आता था। इस कदर इसकी वैल्यू थी नोकिया की। उसके बट ये इसने ब्लैकबेरी ने बड़ी मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही, और एलीट क्लास का मोबाइल बन गया बिल्कुल ऐसे, ब्लैकबेरी जो है। बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद सर और कोई मोबाइल बीच में रेजर ने, मोटरोला रेजर ने थोड़ा सा जगह बनाया। रेजर का जो आया था ना V3 जी, V3 गलबन नाम था उसका, मोटरोला रेजर के नाम से था या V3 था? V3 था मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल है जी हम थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाते भी चले एग्जैक्टली यही कि ये हफीज भाई सारे मोबाइल हमारे लिए लेके भी आए हैं बिल्कुल दिखाने बिल्कुल के ऐसे लिए। ही है जी। ये वाला फ़ोन जो है ना, इस फ़ोन ने बड़ी मार्केट कैप्चर की थी। लोग एक दफ़ा ना इस फ़ोन के इतने मतलब हो गए, दीवाने हो गए थे कि ये फ़ोन भी मार्केट में शॉर्ट हो जाता था, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने क्या दी थी कि इसकी स्ट्रिप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ये डैमेज नहीं होती, मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं आता था। पहले से जो फोल्डिंग फोन थे उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती थी स्ट्रिप के अंदर अक्सर। जो इवन नोकिया का फ़ोन जो आया था कम्युनिकेटर, उसके अंदर भी इश्यूज आ जाते थे, लेकिन ये वाहिद फ़ोन था जिसके अंदर इशू नहीं आते थे। इवन कि इसकी ना ये स्ट्रेट हो जाता है ना बिल्कुल, स्ट्रिप हालांकि यहाँ लगी हुई है। इवन के उस वक्त ये फ़ोन ऐसे टेबल पर रखे ना तो इसको यहाँ से ऐसे मारते भी होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट था। इतना रिलायबल फ़ोन था। फिर इसने भी बहुत देर मार्केट कैप्चर की रखी, बहुत मार्केट इसने काफ़ी देर कैप्चर की रखी। उसके बाद जब चीज़ें एडवांस आनी शुरू होगी तो देन फिर ये सस्ता। अच्छा, इसका हफीज भाई हमारे लिए नया मॉडल भी लेके आए जो इस वक्त है, हम वो भी आपको दिखाते चले। ये दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड आप ये दिस इज द ओल्डेस्ट मॉडल एंड दिस इज द न्यूएस्ट मॉडल। जी जी बिल्कुल, ये मोटरोला रेजर के नाम से है जी ये वाला, और ये अच्छा फ़ोन है। ये इन्होंने रेजर 1, रेजर 2, अब रेजर एक अल्ट्रा भी आ गया जी इसके अंदर। रेजर अल्ट्रा, इसकी बाहर वाली एलसीडी अगर आप देखें ना तो बाहर वाली एलसीडी बड़ी दी इन्होंने दे दी है मुकम्मल। अच्छा, इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, ये भी रिलायबल है। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो ये हफीज भाई ने सारे इकट्ठे करके हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं। अच्छा सर, उसके बाद 2007 में मेरा ख्याल है एप्पल ने एंट्री की। हाँ 2007 बिल्कुल ऐसा। और उसके बाद पहला फोन 2G आया। 2G आया था, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। बेसिकली सॉफ्टवेयर टोटल चेंज हो गया ना। iOS पे चला गया। iOS का इतना ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता था। सेकंड उसमें एक चीज़ और उस वक्त बड़ी थी कि उसके अंदर सीडिया डाउनलोड करना पड़ता था। अच्छा, सीडिया। अच्छा, ठीक है ना जी। अगर कोई चीज़ आपने चलानी है, डाउनलोड करनी है, तो आपको सीडिया लाजमी करना पड़ता था। अच्छा, तो वो मुश्किल था लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद CDS के अंदर फिर कोई इस तरह के इश्यूज आने शुरू हो गए जब इनकी अपडेट आई ना, क्योंकि वो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं चला था स्टार्टिंग में, मतलब चला था लेकिन थोड़ा सा आप कह लें कि कम, कि सीडिया जो है ना वो बाज़ का स्टक हो जाता था। जब स्टक हो जाता था फिर उसको फ्लैश करना पड़ता था, फ्लैशिंग के दौरान जो उसका डाटा सारा डिलीट हो जाता था। अच्छा। उसके बाद एप्पल ने जब बेहतरी आई तो इट वाज 3G, जिसमें पहली दफ़ा उन्होंने ऐप स्टोर दे दिया और स्क्रीन बड़ी कर दी थी उन्होंने। वहाँ पे बस फिर एप्पल मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट हो गया। साथ ये सारे चलते रहे उस वक्त। हाँ, बट एप्पल ने अपना शेयर डाल दिया मार्केट में, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो तब पहली दफा मेरा ख्याल है इंस्टॉल्ड यूट्यूब आना शुरू हुई एप्पल में ही आना। बिल्कुल 2008-9 इंस्टॉल्ड नहीं थी, इंस्टॉल करनी पड़ती थी सॉफ्टवेयर। अच्छा, हाँ वो वही एप्लीकेशन के ऐप स्टोर के जरिए आप डाउनलोड करनी पड़ती थी, लेकिन चल गई थी। मतलब उससे पहले यूट्यूब इतनी नहीं मतलब चलती थी, बड़ा वो स्टक ही यूट्यूब पे। और जब सीडिया के थ्रू डाउनलोड करते थे ना तो बाज़ का तो वहीं पे यूट्यूब चलाते हुए स्टक हो जाता था फ़ोन। लेकिन उसके बाद जब ऐप स्टोर आ गया उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई थी। फिर आया 4G एप्पल 4। हाँ। और उसमें मेरा ख्याल है पहली दफ़ा जो मोबाइल नेटवर्क थे वो 2G से 3G पे आया। 3G पे नहीं 3G जो ब्लैक वाला था ना, जो इन्होंने 3G, वो उसमें 3G था। जब 4 आया ना तो 4 में एक तो उन्होंने क्या किया कि मेटल बॉडी दे दी उसकी, सेकंड उसमें इन्होंने 4G दे दिया था। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट की वो ये था कि उसके अंदर उन्होंने फिंगरप्रिंट दे दिया था।
ठीक है ना। फिंगरप्रिंट 4 में आ गया था, हाँ आ गया था बिल्कुल। हाँ। तो दैट वाज, वो फिर उसके बाद एप्पल हाँ, हो हाँ। गया। और उसका फिंगरप्रिंट था भी बड़ा शार्प दूसरी निस्बत। लेकिन एप्पल ने अपना iOS वही रखा। iOS बिल्कुल, सॉफ्टवेयर उनका नाम iOS से ही रखा, उसके अंदर ही चेंजिंग लाते रहे, ऐसा ऐसा उसको एडवांस करते रहे iOS को, उसके अंदर मतलब अपडेट दे के तो उन चीज़ों को बग्स वगैरह जो होते थे फिक्स कर देते थे। ठीक है सर। तो उसके बाद आप एप्पल ने आपने तो इतना मोबाइल देखे बेचे, एप्पल के मार्केट उसके बाद किसी ने हैम्पर नहीं की, किसी मोबाइल ने अभी तक। देखिए एप्पल बेसिकली एक मॉडल लॉन्च करता है, ठीक है। पहले शुरू में इसका एक मॉडल लॉन्च होता पहले तो जब बिल्कुल ही एक था ना, अब तो हाँ वेरिएंट्स आ गए ना। जी बिल्कुल। 4 जब 4 था उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया आईफोन 7। और सर मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी मेरा ख्याल है एप्पल ने बेहतर, एप्पल ने बेहतर करना स्टार्ट कर दिया था ना। 8 GB, पहले 8 से शुरू हुए। हाँ पहले 4 GB से स्टार्ट 4 से शुरू हुए। 4 से शुरू हुआ। उसके बाद फिर एप्पल एक मॉडल देता था, क्योंकि वो अब उनकी, क्योंकि iOS एक डिफरेंट चीज़ है, और सेकंड उनका iOS ना सॉफ्टवेयर बड़ा लाइट होता है, ठीक है ना। मतलब उसके ऊपर बैटरी टाइमिंग उसकी अच्छी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आईफोन की बैटरी थोड़ी होती है, ठीक है ना, 33 mAh, 4000 mAh, 43 mAh, बट टाइमिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। वो सारा कुछ जो चीज़ें उनकी, एक तो बायोनिक चिप वो चेंज कर देते हैं हर साल एक बायोनिक चिप चेंज करते हैं जी। और उसकी वजह से उसकी स्पीड अच्छी होती है। जब एक फ़ोन का प्रोसेसर और बायोनिक चिप अच्छी हो ना, तो फिर वो बैटरी कम कंज्यूम करता है, लोड, मतलब आप कह लें कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि एप्पल एक मॉडल लॉन्च करता है तो आपको पता है सारे जितने ब्रांड हैं उनको भी अगर आप इकट्ठे कर लें तो मेरे ख्याल एप्पल ज़्यादा उस हिसाब से ना मार्केट में ज़्यादा इतना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एप्पल के साथ साथ मेरा ख्याल है सैमसंग ने अपनी जगह बनाई रखी। हाँ बिल्कुल ऐसी है। उसकी क्या वजह थी? सैमसंग एग्जिस्ट करता रहा और अच्छा एग्जिस्ट करता रहा। उसकी रीज़न ये देखें, टाइम के साथ साथ जो कंपनी अपनी चीज़ों को चेंज कर लेती है ना, जिस तरह नोकिया इसलिए नहीं ठहर सका बिकॉज उस सिम्बियन पे जब उन्होंने चेंज किया, जब वो विंडो पे जाने की कोशिश की, इट वाज टू लेट। बिल्कुल। अब अगर विंडो पे गए भी थे ना, तो विंडो के लोगों को इतनी ज़्यादा, आप देखें अब हमारे आपको पता लोग जो है ना ज़्यादातर पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। विंडो यूज़ करना एक मुश्किल है, ठीक है जी। और एंड्रॉयड जो है वो सिंपल एक फ़ोन है, उसके ऊपर सारे आइकन बने हैं, लोग उसको बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली लाइक आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो उस वक्त सैमसंग स्विच हो गया था एंड्रॉयड पे, ये विंडो पे चला गया, विंडो लोगों को समझ ही नहीं आती थी। बिल्कुल। और जब ये एंड्रॉयड पे आए तो इट वाज वेरी बुकिश थी। बिल्कुल वो काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ मतलब चेंज हो चुकी थी चीज़ें। जब ये आया, इसने 2-3 बार कोशिश की है नोकिया ने दोबारा मॉडल लॉन्च करने की कोशिश की है एंड्रॉयड पे, लेकिन वो एंड्रॉयड और उसकी एंड्रॉयड में और जो दूसरा सैमसंग या दूसरे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड चल रहा है उसके अंदर वैसे ही इंटरफेस में फ़र्क था, ठीक है ना जी। तो लोगों को इतना वो यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा, ठीक है, लोग हट गए। सेकंड इन्होंने क्या किया कि अब देखें कोई भी अगर ब्रांड लॉन्च होता है ना, तो वो सबसे पहले छोटे मॉडल से स्टार्ट करता है और उनकी वैल्यू बड़ी रीजनेबल रखता है, ठीक है ना। अब नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने यकदम मॉडल लॉन्च कर दिए, ठीक है, और कर दिया जी हैवी रेंज तक। अब हैवी रेंज में जो मॉडल लॉन्च कर दिए, लोगों को उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो डर गए, ठीक है ना। अगर कोई शॉपकीपर उसको पुश करेगा भी ना कि जी निकालूं या सेल करूं, डेफिनेटली अगर एक शॉपकीपर एक कस्टमर को बेचेगा, अपने किसी जानने वाले को दे देता है एग्जांपल, अगर उसको समझ नहीं आती तो वो रिटर्न आपके पास ही आएगा, जिसमें क्योंकि शॉपकीपर को भी पता होता है इसको दोबारा बेचने में मुझे मुश्किल होगी, इसलिए वो चीज़ों से। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मैं हफीज़ भाई की मोबाइल लिंक्स की एक तारीफ ये करना चाहूँगा कि जब हफीज़ भाई किसी भी बंदे को एक मोबाइल सेल करते हैं, उसके बाद ये उस कस्टमर को ओन करते हैं हर तरह, इनके पास वापस जाए, ये हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मोबाइल वारंटी में से निकल गया हो। हफीज़ भाई इज ऑलवेज देयर। मैं नहीं, मेरा ताल्लुक ऐसा है, मेरे तो भाई हैं, लेकिन मैंने वहाँ कितने लोग देखे, ही ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प देम, उस प्रॉब्लम में से निकालने की कोशिश करते हैं। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक आपको पता ख़राब भी हो जाता है, और उसमें से बिल्कुल इवन कई इलेक्ट्रॉनिक्स डेड भी हो जाते हैं। सो हफीज़ भाई की ये बहुत बड़ी खासियत है, और इसीलिए जो इनके पास आता है फिर वो कहीं जाता नहीं है। और एक और आज मैं बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम की वसात से जो भी मोबाइल लिंक्स पर जाएगा उसको स्पेशल केयर दी जाएगी, स्पेशल उसकी ऑनर की जाएगी,
ये हमारा एक ताल्लुक की वजह से मैं कह रहा हूँ। मैं ज़रूर इंशाल्लाह जी, मैं बिल्कुल oblige करूँगा, उनको मैक्सिमम oblige करूँगा। और देखिए मेरी एक सोच है कि मैं कहता हूँ कि मैंने अगर अपना बिज़नेस करना है ना, तो मैं जो लोग कोई दोबारा रिवर्स आते हैं ना मेरे पास, मतलब एक दफ़ा कोई कस्टमर रिपीट होता है ना, मुझे उसमें खुशी होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनको मैक्सिमम oblige करूँ, ताकि मैंने बिज़नेस उनके साथ ही करना है। ऐसे ही है, ठीक है ना जी। और चलना भी हाँ। ये सोच लॉन्ग टर्म सोच है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। कई जगहों पे मुझे आउट ऑफ द वे जाके oblige करना पड़ता है, जिस वजह से कई दफा मेरे नुकसान कस्टमर बहुत भी खुश होता है होते हैं। इंसान बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल मैंने बड़ी दफ़ा इस तरह किया है। लेकिन वो लोग जिनको अगर इस तरह oblige करता हूँ ना मैं किसी जगह पे आउट ऑफ द वे जाके, इवन वो मेरे से नहीं भी लेके गए होते फ़ोन, तो वो बड़े खुश होते हैं। फिर उनसे आगे मेरे बड़े कस्टमर ऐसे हैं जो जिनके इस तरह उनको आउट ऑफ द वे जाके oblige करने के बाद वो मेरे परमानेंट कस्टमर बन ये गए, देख और उनकी लीजिए, पूरी फैमिलीज इवन के मेरे पास आती हफीज है। भाई का ये आपको एक हाँ। टिप दे रहे हैं, बिजनेस करने का टिप है ये, कि आप अपने कस्टमर को इस तरह डील करें कि वो आपके पास आए और कस्टमर भी ले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर उसके बाद मुझे ये बताएं कि सैमसंग ने भी जगह बनाई रखी, हाँ। एप्पल तो टॉप ऑफ द लीडर है, हाँ। ठीक है। उसके बाद कुछ और कंपनीज ने पाकिस्तान में एंट्री की, जिस तरह ओप्पो, वीवो, ये शोमी, ये इन्होंने अपना शेयर बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके मुतालिक कुछ बताएं। देखें जी, हवावे था, हवावे यहाँ पे सर हाँ। मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, हाँ। हवावे वाज एक टाइम ऐसा आया था जो मेरी ये फीलिंग थी, हाँ। और बहुत सारी दुनिया के आप रिव्यूज पढ़ के देख लें, हवावे ने एक दफा एप्पल को प्रॉपर मार दी थी, और वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए थे। वो कुछ ऐसे हादसात हुए उनके साथ, उनसे छीन लिया गया एंड्रॉयड, छीन लिया गया, उनको अपना iOS लॉन्च करना पड़ा। अदरवाइज हवावे मेरा ख्याल है सर नाइट विजन का सबसे पहला वो लेके हाँ, आए। हाँ बिल्कुल, लाइका के लेंस उसमें आए। और एक चीज़ सर आपको सर और बताऊं कि हवावे के मॉडल में स्टॉक प्रॉब्लम बहुत कम था। ऐसे ही है, ठीक है जी। ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी। और सबसे बड़ी चीज़, उसने सैमसंग को बहुत टफ टाइम दिया था, बहुत टफ टाइम दिया था। ये तो मुझे खुद एंड वाला उसका मॉडल है P30, ठीक है जी, P30 Pro और P30, वो फ़ोन इतना ज़्यादा बिका था। उसके अंदर उन्होंने जूम ज़्यादा 50 मेरे ख्याल से 50x दिया था, या शायद 100 उन्होंने ही दिया था। बिल्कुल पहले कैमरे भी बेहतर, हाँ, नाइट विजन भी वही लेके बिल्कुल ऐसे ही है। ये इनोवेशन उनकी थी। सर एक चीज़ आपको और बताऊं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, कि हवावे के फ़ोन वो फ़ोन था जिसके अंदर उन्होंने वेटिंग कॉल की ऑप्शन दी थी, सेकंड सिम की। अगर 2 सिम आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो सेकंड सिम की कॉल, अगर एक सिम पे आप बात कर रहे हैं तो सेकंड सिम की कॉल आपको वेटिंग में आएगी विदाउट एनी कनेक्टिविटी। मतलब आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने की या कॉल डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, बहुत कमाल का फ़ोन था। इनोवेशन में देखें, आज अगर नाइट विजन यूज कर रहा है, इवन एप्पल भी नाइट विजन लेके आया है, सैमसंग भी लेके आया, ये इनोवेशन उनकी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। 50x जूम वो लेके, बिल्कुल ऐसी है। सो ये सारी उनकी क्रेडिबिलिटी थी, बट मिसहैप हो गया। इट वाज अ ग्रेट मोबाइल। सैमसंग को बड़ा टफ टाइम दिया। उसके बाद जैसे ही वो हवावे डाउन पे जाना स्टार्ट हुआ, जब उसके ऊपर गूगल पे उनको प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद फिर सैमसंग जो दोबारा फिर वापस, हाँ। लेकिन उसके बाद MI आया फ़ोन, Xiaomi के जो फ़ोन है उन्होंने भी बिल्कुल सेम, जिस तरह हवावे की मॉडल चले थे मार्केट में, Xiaomi बिल्कुल सेम उसी तरह ही मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट हो गया। और इस वक्त Xiaomi और सैमसंग बिल्कुल दोनों एक दूसरे के कंपटीटर, बिल्कुल दोनों एक। अच्छा। और ये मुझे बताएंगे सर, अब हम थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं कि आप एक ऐसा आदमी जिसका बजट थोड़ा हो और वो लेना भी अच्छा मोबाइल चाहे, उनके लिए कुछ बताएं, वो कौन कौन से मोबाइल ले सकते हैं। ये हम थोड़ा सा हेल्प भी कर देना जी। पब्लिक को। देखे आजकल हर किसी ने सोशल मीडिया पे जाना है, अपनी वीडियोस डालनी है, सो ये सारी चीजें, और मेमोरी भी चाहिए, ये सारी चीजें नजर में लेके आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फ़ोन सस्ते के साथ साथ कोई ऐसा फ़ोन हो जो स्टक ना हो, ठीक है ना। अगर कम प्राइस में किसी कस्टमर ने फ़ोन ले लिया तो उसको प्रॉब्लम हो कि वो थोड़ा सा डाटा हो तो वो स्टक होना स्टार्ट हो, खराब ना हो, फिर उसकी मार्केट वैल्यू ना हो, कल को वो मार्केट में देने आए तो उसको कोई बाई ना करे। उसी लिहाज से मेरे हिसाब से इस वक्त सैमसंग और MI है दोनों। इसके बाद अगर किसी ने शिफ्ट होना है तो वो फिर टेक्नो और इन्फिनिक्स है।
रियलमी और ओप्पो के फ़ोन और वीवो के फ़ोन हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज, उनकी प्राइजेस बड़ी अप है। और मार्केट की पैसे बहुत आपके डी रेंज होते हैं जी बिल्कुल, उसके क्योंकि वो आफ्टर बड़ी सेल सर्विस हाँ, पहले। क्योंकि वो बड़ी जल्दी नया मॉडल दे देते हैं, हम्म, ठीक है ना। तो इस वजह से उनकी, फिर अगर स्पेसिफिकेशन के ऊपर देखा जाए, नो डाउट वर्किंग वाइज वो भी बहुत अच्छे फ़ोन है, कंप्लेंट नहीं है उसमें भी, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन अगर देखा जाए तो वो स्पेसिफिकेशन काफ़ी, जो उनको 30 मतलब ज़्यादा रेंज में मिलने हैं ना, वही स्पेसिफिकेशन MI, Xiaomi और सैमसंग उससे कम प्राइस में दे देता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, वो एप्पल का iOS हाँ और एंड्रॉयड, हाँ इस पे सारी दुनिया लड़ती भी है। और जिस जगह पे ये फोरम, जिस फोरम पे ये डिस्कस होना शुरू हो जाए, वहां पे ये डिबेट चलती है और चलती रहती है। आपका इस टेक क्या है इसके सर बारे देखिए, मैं इन दोनों में ये बताऊंगा, जो iOS एक दफ़ा यूज़ कर लेता है ना, एप्पल पे चला गया है, उसके बाद बहुत रेयर हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि लोग दोबारा एंड्रॉयड पे कंफर्टेबल फील करते हैं, में? अच्छा, ठीक है ना। अदरवाइज वो iOS पे जाने के बाद एंड्रॉयड को पसंद नहीं करते, मतलब बहुत कम है। मेरे कई ऐसे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, बड़े अच्छे दोस्त यार हैं, वो iOS यूज़ करने के बाद, जब हालांकि बड़ी टाइम से वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन शुरू से लेके वो यूज़ कर रहे हैं, एप्पल पे जाके शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन यूज़ करते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार दोबारा एंड्रॉयड पे जाना है, मज़ा नहीं आया, दे दिया जी एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड देने के कुछ दिनों बाद फिर फ़ोन आता है कि नहीं यार, मतलब iOS ही है, हालांकि देखिए यूज़ भी बड़े थोड़े दिन की है। तो इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन बाकी मेरे हिसाब से जो एंड्रॉयड का यूज़र है ना, उसको आप iOS की बेशक महंगी से महंगी डिवाइस दे दें, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो एंड्रॉयड पे ही सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। और जो iOS का यूज़र है, वो उसको आप एंड्रॉयड बेशक जितना मर्जी महंगा फ़ोन दिखा दें, उसको स्पीड, वो फील एंड्रॉयड पे नहीं आएगी कभी भी, वो iOS पे ही सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा एक ज़रूर है कि जो iOS एक दफ़ा यूज़ कर लेता है ना, वो iOS को अगर नहीं भी यूज़ करता तो उसको कहीं ना कहीं उसको कमी फील ज़रूर होती है यार कि iOS बेस्ट है। अच्छा, हाँ। अच्छा। और सर दूसरा बहुत जो बड़ी डिबेट है वो है कैमरास की। कैमरा आईफोन का बहुत अच्छा है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, आईफोन के फ़ोन गिरते रहते हैं, अब अक्सर आपको पता है यूज़ करते हुए गिर जाते हैं। आईफोन के फ़ोन ना डैमेज बहुत कम होते हैं। अच्छा, हाँ, इनके मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के पॉइंट से अगर देखा जाए ना, तो इनके फ़ोन LCD और फ़ोन में प्रॉब्लम बहुत कम है। बाकी जो सैमसंग के फ़ोन हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, हर एक को पता है कि हल्का सा कहीं गिरे तो साथ ही डैमेज हो जाता है। हाँ जी, एक मेरा ख्याल है ये जो नोट सीरीज थी, हाँ, उसके अंदर नोट मेरा ख्याल है 4 या 3 था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक लाइन की आ गई थी। हाँ जी, वो एज वाला हाँ बिल्कुल, जी। वो तो एक S25 एज था गालबन मेरे ख्याल से, उसके अंदर एक बड़ी कंप्लेंट आई थी, बिल्कुल यही दरमियान वाली लाइन आ जाती थी, और उसके बाद LCDयाँ बड़ी डैमेज हुई। इवन के पहले सैमसंग ने वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई हुई थी कि जी आप इतने % दें और आपकी LCD चेंज हो जाएगी, लेकिन वो सैमसंग ने हाँ एक्सीडेंटल वारंटी भी आई थी, ठीक है जी, वो कंपनी को मजबूरन बंद करनी पड़ी क्योंकि उस सीज़न के अंदर LCDयाँ बड़ी टूटती थी उस फ़ोनों की। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा, आप देखें अभी S23 अल्ट्रा के बाद सैमसंग ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने स्ट्रेट LCD कर दी, 24 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा। लोग इतनी देखिए इतनी महंगी डिवाइस है, लोग लेने के बाद LCD अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, लाख से ऊपर LCD चली जाती है, ऐसे ही। तो फिर वो स्ट्रेट हो ना तो उसके ऊपर आप ग्लास लगा सकते हैं, और अगर एज हो तो उसके ऊपर आप UV ग्लास लगाते हैं। UV ग्लास लगाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो UV हल्की सी जब मेल्ट होती है ना, तो वो LCD के अंदर से कहीं ना कहीं से चली गई तो LCD वाइट हो जाएगी, और फिर वो वारंटी में भी फ़ोन क्लेम नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये चीज़ इसमें आती है, सही। इसलिए। अच्छा सर, आपने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सेलिंग ब्रांड कौन सा देखा अपनी सारे एक्सपीरियंस में, टेन्योर में, जो आप मतलब बहुत ज़्यादा बिका, इतना बिका है कि मतलब आप परेशान हो गए, तंग हो गए उसको ढूंढते लोगों को? सर देखिए, उस सबसे पहले तो वो नोकिया ही था जी, मेरे जो मैंने चीज़ें देखी जो जितना मैंने ज़्यादा सेल किया है। उसके बाद हवावे था, ठीक है जी, और नोकिया और सैमसंग था, उसके बाद हवावे आया, ठीक है ना जी। उसके बाद नोकिया तो क्योंकि आउट हो गया, उसके बाद ज़्यादा जो फिर एप्पल जब आया, तो फिर एप्पल का तो मेरे ख्याल से मैंने खुद आपकी दुकान पे देखा हुआ है
एप्पल जिस दिन यहाँ आना था हाँ। तो आपने सारी रात दुकान खुली रखी थी मैं सर सुबह 4:30 5 बजे सुबह के 5 बजे और मैं घर लोग जाता था। लोग सारी रात जागते थे कि हमें लेके जाना है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनकी प्री बुकिंग होती थी वो मतलब हमें इवन के हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि हमने किसको देना है फ़ोन, क्योंकि सामान भी बड़ा लिमिटेड आता था और दोस्त यार भी बड़े, क्योंकि उनके साथ रिलेशन बना होता था कस्टमर्स के साथ, तो वो फिर हम खुद बड़ा हमारे ऊपर बड़ा टफ टाइम होता था कि यार हमने किनको ऐसे ही है। यहाँ पे ये बताता चलूं कि एप्पल का बाहर अमेरिका में, दुबई में, ये एप्पल की जब अनाउंस होती थी ना डेट, तो 1.5-2 दिन पहले कैंप लग जाते थे, लोग कैंप लगा लेते थे और वहीं पे लाइनें, और इतनी इतनी बड़ी लाइनें आप नेट पे जाके देख सकते हैं। लोग 2-2 दिन पहले वहां जाके बैठ जाते थे एप्पल परचेज करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 4 से ये ट्रेंड शुरू हो गया था। ऐसे ही है ना? 4 से शुरू हुआ था, बट जो 7-8 है ना उस वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ, ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे इवन ही है। के दिखाते भी थे जी कि लोग आके जो बैठना स्टार्ट हो गए, मतलब इस कदर लोगों और आपकी दुकान पे भी मैंने ये हाल देखा हाँ जी, हुआ है। ऐसे ही है। सारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। आप फोन आ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपसे। मैं नाराज हो जाते थे कि अब ज़ाहिर बात है, देखें जब हमारे पास पहुंचना हमने तभी देना ना, लेकिन ये है कि हम अपने जो हमने कमिट किया होता है ना, हम उस कमिटमेंट से नहीं होता कि हम जो है वो उसे अवॉइड करें। नहीं, अगर मैंने कमिटमेंट की है कस्टमर्स के साथ कि जी इस डेट को स्टॉक आ रहा है और देना है, तो मैं सुबह क्या वही अर्ज कर रहा हूँ कि 4-5 बजे तक, 6 बजे तक भी इवन के मैं बैठा हुआ हूँ। अपने ऑफिसर आज सारी रात बैठ के जिनकी प्री बुकिंग थी उनको बिल्कुल दे के सेटिस्फाइड करके फिर खुश होके गए, उसके बाद हम बंद करके आते हैं। और सर यहाँ पे बेस्ट फोन की एसेसरी जो आपके मतलब जो बिकी भी हो और बेस्ट एसेसरी वो कौन सी? इस वक्त जो है ना, इस वक्त तो यॉश की एसेसरी चल रही है, बड़ी अच्छी अच्छा। एसेसरी है उसकी। ग्लास वगैरह बहुत अच्छे हैं और रिलायबल भी हैं। इवन कि अगर मैंने कई ऐसे फ़ोन देखे, मेरे दोस्त यार यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ोन गिरता है ना तो एलसीडी बच जाती है, ग्लास डैमेज हो जाता है बट एलसीडी बच जाती है, और ग्लास वो बहुत अच्छा ग्लास है। एयरपोर्ट का ट्रेंड भी एप्पल ही लेके आया था जी। एयरपोर्ट का ट्रेंड, हाँ जी बिल्कुल, एप्पल से ही स्टार्ट हुआ। एप्पल और सैमसंग दोनों ही थे, लेकिन एप्पल ने मेरे ख्याल से सबसे पहले ट्रेंड सेटर एप्पल था। एप्पल ही ट्रेंड। एंड फिर वॉच जो ब्रांड बना वॉच, वो कौन सा? वो एप्पल लेके आया था सबसे पहले। अच्छा, हाँ, दैट watches इसने सीरीज start की थी। कौन सी थी? सीरीज 2-3 हाँ 2 थी, 1 से स्टार्ट की थी। मन से स्टार्ट की थी एंड ट्रेंड बन गया वो। उसके बाद तो इवन मेरा ख्याल है लोग शादियों पे भी पहनना शुरू कर दी। पहले एलसीडी बड़ी छोटी सी होती थी, बड़ी छोटी सी होती थी, उसके बाद एलसीडी बड़ी होनी स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद इवन कि उन्होंने वॉच की मेमोरी देनी स्टार्ट कर दी थी। हाँ जी, हाँ जी, अब तो खैर अब तो जी बड़ी मेमोरी वॉच की हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, एक सबसे ज्यादा कंप्लेन क्या चीज आई मोबाइल्स में आपको, और कौन सी तंग करती है अभी भी, जो हॉन्ट करती है आपको, वो क्या है? इस तरह की कौन सी प्रॉब्लम है? लाइक फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की मतलब आती है या ज्यादातर आ जाती है, तंग होते हैं? वो इसमें जी ऐसा है कि जब फ़ोन एक नया लॉन्च होता है ना, आईफोन खासकर, तो उसके फ़ोन के अंदर ना थोड़े से बग्स होते हैं, मतलब बग्स आते हैं उसमें। तो मैं सारे दोस्तों को बल्कि यही कहना चाहूँगा कि जब अपडेट आया करें उसको फौरी तौर पे अपडेट ना किया करें, उसको तकरीबन 2-3 दिन का गैप दिया करें। उसमें ये होता है कि अगर उसके अंदर बग्स हों, फिक्स ना हों, तो पीछे एप्पल वाले उसको 2-3 दिन के बाद या 4 दिन बाद दोबारा एक नई अपडेट दे देते हैं। उससे ये होता है कि वो फ़ोन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना जी। जो बग्स चल रहे होते हैं उनके साथ तो बंदा सर्वाइव कर रहा होता है, लेकिन जब दोबारा उसको अगले दिन ही उसको अपडेट कर देते हैं ना, तो बाद का तो उसके अंदर भी बग्स होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। 2-3 दिन का, 4 दिन का गैप लाजमी डाला करें अपडेट करने में। उसमें ये होता है कि अगर उसके अंदर भी बग्स हो ना, तो एप्पल एक नई अपडेट दे देता है, तो ठीक है ना। वो ऐसा ऐसा फिक्स हो जाते हैं, फिर उनको टाइम लगता है, ठीक है ना। दिस इज अ बिग हेल्प फॉर एवरीवन, हाँ बिकॉज हर बंदा कोशिश करता है मैं पहले दिन अपडेट करके देख लूं। आप ये देखें जी, ये अभी इन्होंने 18 के बाद यकदम 26 पे iOS क्यों गए हैं, क्योंकि 18 के अंदर इतने बग्स थे कि इवन कि उसकी वो प्रॉब्लम हमने बड़ी फेस की है। दोस्त मतलब जिन कस्टमर्स को हम नया फ़ोन देते थे ब्रांड न्यू 16 सीरीज़ के अंदर, ख़ासकर 15 में नहीं है इस तरह का इशू आया। वो क्या होता था कि वो फ़ोन चलता चलता उसकी स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती थी। अच्छा, हाँ, और रिंग वगैरह चल रही होती थी, अगर कोई कॉल आ रही है तो रिंग भी आपको सुनाई दे रही है, और अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई तो आप कॉल भी रिसीव कर सकते थे अपनी हैंड फ्री के ऊपर। अच्छा अच्छा लेकिन आपको एलसीडी नहीं नज़र आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो उसका कुछ तो ये होता था कि तकरीबन 5-7 मिनट के बाद दोबारा अगर बटन पुश करते थे एलसीडी ऑन होती थी, कुछ की नहीं होती थी। फिर हम उनको वो बेसिकली चला जाता था डीएफसी मोड पे।
फिर हम उसको दोबारा फिर आके उसको रीबूट करते थे फ़ोन को, रीस्टार्ट नहीं आप उसको मतलब हम कंप्यूटर के ज़रिए या अपने हमारे मतलब कोड्स होते हैं बटनों के ज़रिए ना, अच्छा। तो हम उनको रीबूट कर देते हैं, फ़ोन ऑन हो जाता था। अच्छा। उसकी बहुत सारी कस्टमर्स ने कंप्लेन की। उसके बाद इन्होंने 26 जब iOS दिया तो इसके ऊपर वो दोबारा 16 सीरीज़ के ऊपर 26 iOS जब इंस्टॉल किया है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। एप्पल की सबसे बड़ी चीज़ अच्छी जो है ना वो ये है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना तो वो iOS के अंदर ही उसको फिक्स कर देते हैं। सबसे जो मेरी नज़र में जो सबसे ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई प्रॉब्लम आया तो iOS के अंदर वो फिक्स हो जाती है, अगले जब अपडेट होता है वो ठीक हो जाता है फ़ोन। एज अ मोबाइल रिटेलर आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है जो आप समझते हैं कि मुश्किल थे, वो आपने ओवरकम कर लिए? एक तो ये PTA वाला सिस्टम, क्योंकि इससे ना प्राइजेस बहुत अप हो जाती हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा, और बिजनेस भी बहुत मेरा ख्याल है सफर किया। जी बिल्कुल, इसमें जाहिर सी बात है क्योंकि इकॉनमी जितनी हमारी इकॉनमी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको पता है, जिस वजह से वो जब PTA के चार्जेस बीच में फ़ोन के अंदर ऐड होते हैं तो फ़ोन की वैल्यू काफ़ी अप हो जाती है। मतलब जो 20,000 का फ़ोन है वो हमें 28-30 हज़ार तक देना पड़ता है, 25 से अबव चला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप हैवी रेंज में जाएँ, जिस तरह अभी 17 आया है, 17 के ऊपर अगर आप देखें तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए इसके ऊपर PTA टैक्स है, ठीक है। तो अब इतनी हैवी अमाउंट PTA में जब जाती है ना तो उसके बाद लोगों की बाइंग पावर डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ जी, पहले इकोनॉमी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उसमें क्लाइंट बड़े कम हो जाते हैं काफ़ी। अभी इस वक्त बिजनेस में फ़र्क आया हुआ है, ओवरऑल सारों में आया हुआ है, मोबाइल में भी आया हुआ है यकीनन। बड़ी डिवाइसें जो सेल होती हैं बट उस मिकदार में नहीं होती जिस मिकदार में होनी चाहिए। कभी हो रही थी, हाँ बिल्कुल, कभी हो रही थी ऐसे ही। हाँ, लेकिन PTA से आपको लगता है कि इन्होंने थोड़ा सा सिक्योर किया है? वो जो एक दफ़ा एक टाइम आया था जब हॉलआउट पे बहुत ज़्यादा टेम्परिंग हो रही थी और मोबाइल के EMI नंबर चेंज होते थे, उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ा? देखिए, वो टेम्परिंग जो है ना वो तो अभी भी लोग पैच कर देते हैं, कुछ तरह का सिस्टम बनाते हैं, लेकिन वो गलत है। मैं खुद इसी नहीं, के गलत तो नो डाउट वो उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी होता है वो लोग करते हैं इस तरह। लेकिन देखिए वो ना उसका PTA से लिंक नहीं है मेरे नज़र में। अच्छा। क्या देखिए, PTA के जो फ़ोन के IMEI नंबर है ना वो आपके कंपनीज के नेटवर्क के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है जी। और अगर मतलब गवर्नमेंट इसको ज़रूरी नहीं कि चार्जेस दे के ही इसके ऊपर, या चार्जेस अगर रखने भी थे तो बड़े मतलब इतने को रखते हैं कि जिससे उनका जो आम बंदे को हिट ना करता। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन बस ये कि PTA के चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से काम में इस वक्त डाउन बहुत फर्क पड़ा है, बड़ा फर्क। और क्योंकि वैसे भी इस वक्त बिजनेसेस के भी हालात अपने नहीं अच्छे, बिल्कुल ऐसे। तो आपका फेवरेट पार्ट आपके इस बिजनेस से, आप व्हाट डू यू एंजॉय? मैंने मोबाइल जब स्टार्ट में शुरू किया था ना, जिस तरह मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जी मैं स्टडी करता था, साथ में मोबाइल्स का काम सीखने लग गया था। मुझे मोबाइल शुरू से लेके मुझे इसका क्रेज़ है, और मैं मोबाइल यूज़, जिस तरह वो पहले आपने गेम की बात बोली है स्नेक वाली, वो भी खेलता रहा हूँ, और बाकी फ़ोन को यूज़ भी करता हूँ। आपको पता आजकल तो सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ करते हैं और गेम्स के लिए भी यूज़ करता हूँ। ऐसे ही है। मुझे कुछ गेम्स अच्छी लगती हैं, जब फ्री टाइम पे मैं खुद यूज़ करता हूँ फ़ोन को। अच्छा। तो ये दिस इज द बेस्ट पार्ट आप जो एंजॉय करते हैं, फोन खोलना, अनबॉक्सिंग करना। बिल्कुल, हाँ वो भी, और सबसे पहले जो आपके पास खुद पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सारी दुनिया मतलब किसी भी मॉडल के पीछे इट्स लाइक वो कब आ रहा है, आपको कितने फोन आते होंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले जिस तरह, हाँ ये आपने वाकई बड़ी अच्छी बात की है, जब नया मॉडल आता है ना तो जो सबसे पहला बॉक्स खोलने का ना, उसको देखने का, फोन का, उसको फील करने का, वो अपना ही मजा आता है। और नशा एक फील है। बिल्कुल ऐसे जी कि नया मॉडल आ गया, और उसको जिस तरह अभी ये आया था, ये नया मॉडल जब लॉन्च हुआ है तो ये स्टॉक मेरे पास पहुंचा था। मैंने जब देखे हफीज भाई हमारे लिए दिखाने के लिए ये आईफोन नया 17 जो है वो भी लेके आए हैं। हाँ जी, ये इनका सिग्नेचर कलर है। हफीज भाई ने यहाँ पे हमारे लिए सब देखे कितने पुराने और नए मोबाइल लेके आए हैं। सर, सोशल मीडिया के चैलेंजेस को आपने देखा है, कई दफा तंग भी करता है, तो वो कभी आपको तो नहीं इस तरह हिट किया सोशल मीडिया पे किसी ने, या कभी लोग लिखना शुरू कर देते हैं? नहीं सर, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आपकी डीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे भाई हैं, इतनी अच्छी है कि आपको, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह आपका, मैं सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए पूछा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे
इस करियर के अंदर अभी तक मेरी इस तरह की ना किसी से कोई इस तरह की बात हुई है, मतलब मेरा कस्टमर को नाराज़ होकर मैंने कभी जाने नहीं दिया। मैंने पहले बरस किया ना कि अगर कहीं से मुझे कहीं आउट ऑफ द वे जाके भी oblige करना पड़े मैं करता हूँ। तो बस ये तो बहुत ये दिस इज द ग्रेट थिंग। मैं जी जी वीर भाई का अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये आए। और देखें ये बिजनेस चलाना सारे चला लेते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें भी हैं, मेरे और भी दोस्त हैं, बट मैंने इनको आज दावत इसलिए दी कि ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं इनके थ्रू आपको दूं, और कुछ ये मेरा ख्याल है आप इनके पास जाएं तो यू विल एंजॉय। सर फनीस्ट मोमेंट जो आपके साथ कभी दुकान में हुआ हो, कब ऐसी वाकया? मुझे सर याद है बड़े अच्छे से। एक ना बड़े अच्छे कस्टमर आए, बड़े उनको जल्दी थी, तो वो उनने आके ना फ़ोन मुझसे ख़रीदा। फ़ोन S21 अल्ट्रा था। अच्छा। डिवाइस भी महंगी थी, तो वो फ़ोन उनको सेल कर दिया जी। फ़ोन सेल करके ना सारा कोई बड़ा कार्ड वगैरह स्वैप कर लिया। वो कार्ड डालते डालते ना उन्होंने शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था, फ़ोन भी हालांकि साथ ही रखा हुआ था, बाकी बॉक्स वगैरह पड़े हुए थे फ़ोन के। दूसरे बॉक्स मतलब उन्होंने चूज़ किया ना पहले कलर वगैरह, वो बॉक्स लेके ना उसी तरह चले गए जल्दी से। कहते यार मुझे बड़ी जल्दी है, तो मैं ना मतलब मैंने कहा ठीक है जी। चले गए, लड़का बॉक्स उठा रहा था तो उसके साइड में ना फ़ोन भी पड़ा हुआ था। अच्छा। तो वो फ़ोन, मैं कहा यार फ़ोन तो कस्टमर इधर ही छोड़ गए हैं। तो थोड़ी देर बाद में वो बंदा आया, कहता यार ऐसे ही आगे, यार मैं बॉक्स तो ले गया हूँ, फ़ोन मैं इधर ही छोड़ गया डब्बा ले गया, फ़ोन इधर ही छोड़ गया। फिर हमने उनको फ़ोन दिया, मैं कहा सर इधर ही आप फ़ोन छोड़ गए थे। तो वो बड़ा मतलब जितनी जल्दी में आया था जल्दी जाने के लिए, उतनी दोबारा फिर चक्कर लग गया उसको। अच्छा सर, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ, क्या ये भी फ़ोन की सेल में मार्केट में फ़र्क डालते हैं ये हाँ लोग? बिल्कुल डालते हैं। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, तो उन्होंने मेरे से फ़ोन मंगवाया, ये बारबी फ़ोन नोकिया का। अच्छा। ठीक है जी। तो वो बारबी फ़ोन उन्होंने मंगवाया, वो उनका भी वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से टिकटॉक के ऊपर उन्होंने वो फ़ोन, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लगाया। वो बारबी फ़ोन उनके वहाँ लगाने की वजह से मैंने इतना बेचा है, मतलब इतना कस्टमर इतनी दूर दूर से, इवन के मुझे कराची तक कॉल आ रही हैं। इसका मतलब है फ़र्क बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो लोगों ने बाय भी किया मुझसे और मंगवाया भी। इवन कि मैंने बहुत सारे फ़ोन डिलीवर किए हैं, मतलब यहाँ से TCS करवाए हैं, और काफ़ी इससे मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। इसका मतलब है दीज थिंग्स डू मैटर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, अब एंडिंग नोट्स पे हम अपने ये अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अब आपसे थोड़े से और मशवरे लेते हैं। मुझे ये बताएं, अब तो बहुत ज़्यादा अल्टरनेट आ गए हैं, इवन हैंड फ्रीज के और ये वो सारे। एप्पल बहुत महंगी एसेसरीज देता है, तो ये छोटी एसेसरीज जो है वो कहाँ से खरीदे और कैसे? आपके पास तो है, बट हाउ टू चूज देम? इतनी ज़्यादा कंपनीज आ गई हैं, जिस तरह हेडफोन्स कह लें, ईयरफोन्स कह लें, इस तरह की चीज़ें, तो हाउ टू चूज देम? देखिए मेरे पास तो क्योंकि मेरे पास तो लोकल कोई भी नहीं मेरा, आप ब्रांडेड काम मेरे पास करते सिर्फ सैमसंग के और एप्पल के एयरपॉड्स मेरे पास इन्हीं के होते हैं। बाकी दूसरे मिलते हैं। ज़ीरो के आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं, मैंने खुद तो यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, बट बट कुछ दोस्त यूज़ कर रहे हैं बकौल उनके कि मतलब ठीक चलते हैं, अच्छे चलते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल जो है जी जी। वो ये है कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चर फ़ोन कौन से हैं, कितने हैं? इस वक्त एप्पल के अलावा सारे मैन्युफैक्चर जो है ना पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। सैमसंग भी कर रहा है। बिल्कुल सैमसंग भी कर रहा है। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड मेरा ख्याल है बिल्कुल अचीवमेंट। ऐसे ही है। तो इसीलिए एप्पल का प्राइस डिफरेंस दूसरों में से ज़्यादा आ जाता है। हाँ ये भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अगर इंपोर्ट पाकिस्तान में, यही मैन्युफैक्चर यहाँ पाकिस्तान में होना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह अभी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर है, तो वहाँ पे उनका रेट डाउन होता है। अगर पाकिस्तान में भी ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली इसके रेट में भी फ़र्क पड़ेगा। आप नियर फ्यूचर में देखते हैं कि हमारे मुल्क में ये एप्पल हमारे हमसाया मुल्क में आसपास सारे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दे आर नॉट येट हियर इन पाकिस्तान। तो आप नियर फ्यूचर में कुछ देखते हैं कि? देखें जी, हम तो मतलब उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करे और यहाँ पे इंडस्ट्री पाकिस्तान की आए, यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, तो उससे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखें जब एक चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चर्ड हो के आपकी बाहर जाएगी ना, तो उसमें आपके रेमिटेंस के अंदर भी बड़ा फ़र्क आएगा। बिल्कुल, मुल्क को फ़ायदा होगा। मुल्क को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जो हमारे मुल्क में उसका रेट भी डाउन होगा। सर, आप बच्चों को भी मोबाइल बेचते हैं, बड़ों को भी मोबाइल बेचते हैं। डू यू थिंक कि बच्चों में मोबाइल का पढ़ाई से थोड़ा सा दूरी और खेलों से दूरी, ग्राउंड से दूरी
और उनकी सेहत पे इफेक्ट होना, डू यू थिंक ये भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, मेरे ख्याल से बच्चों को नो डाउट फ़ोन जब तक मैट्रिक ना कर ले बच्चे को और उसके बाद भी टाइम लिमिटेशन टाइम मेरा ख्याल है बिल्कुल कर ऐसे दे। ही। और मेरे पास इवन जो मैं बारबी का भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, वो मेरे से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो वो बारबी फ़ोन इसलिए देती हैं कि वो मतलब वो बेसिकली पिंक फ़ोन है, ठीक है ना। अच्छा। तो जो बेबी गर्ल्स मोस्टली जो है ना उनको देते हैं, जो छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना उनको वो देते हैं, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर आप ना तो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, और ना उसमें आपको सिर्फ सिंपल उसमें कॉलिंग है, ठीक ठीक है है। ना। टू अगर किसी बच्चे को देना भी ज़रूरी भी है ना कि चलो जी उनके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, तो बेहतर है कि वो बाहर फ़ोन दें जो उनके सिर्फ सिर्फ कॉलिंग का Calling उनके का- रास्ते तक रह सके, बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी मैटर के बाद जो है ना बच्चों को फ़ोन देना चाहिए, क्योंकि उससे पहले ज़री बात है, आप देखें अगर अगर बच्चे कम उम्र में ही सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो अपनी स्टडी के ऊपर उस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हाँ, बहुत बिल्कुल ऐसे। गड़बड़ हो जाएगी। तो सर आप आगे मोबाइल ने इतना सफर तय किया है, कहाँ से बटन दबाने फोन से, हाँ, हाँ। फिर हम ऐसा ऐसा सोशल मीडिया, फिर सब कुछ इस पे आ गया है। अब तो इवन कंप्यूटर का यूज भी मोबाइल ने हाँ, बहुत कम हो गया है। ओवरटेक कर लिया है। आप इसको कहाँ तक जाते देखते हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि अब इससे आगे कहाँ तक पहुंच सकता है? देखें जी, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपने देखा होगा एआई का फीचर्स आ गया इसमें। हाँ जी, वो ठीक है बहुत, जी। हाँ जी जी जी। हाँ, अब जब इट्स यहाँ ऑल्सो डेंजरस, एक तरह से ऐसा है, खतरनाक भी है। बिल्कुल है, लेकिन अभी अभी उसकी ना यूटिलाइजेशन इतना आइडिया नहीं कि उसके ऊपर क्या वो क्या कहाँ तक चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा। कितना यूज चेंज कर बिल्कुल देगा। ऐसे जिस ही। तरह आज हम जो मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, कभी हम सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका ख्याल है कि बहुत चेंज आने की, अभी बहुत ज्यादा चेंज आने के देखिए, मौके जिस तरह हैं? वक्त गुजरता जाता है चीज़ें एडवांस होती जाती हैं, उन चीज़ों में चेंजिंग आती जाती है। जिस तरह अभी आपने कहा जी, पहले सिम्बियन सॉफ्टवेयर था, बटनों वाले फ़ोन थे, फिर एंड्रॉयड आ गया, फिर एंड्रॉयड के अंदर इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह की एप्लीकेशंस डाल दी गई कि लैपटॉप का यूजेज बहुत कम हो गया, सारी चीज़ें इधर शिफ्ट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, मेरा ख्याल है फीस भाई का बहुत टाइम लिया, मैं अपने इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके चलता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि आपने हमें इतना टाइम दिया। अब जी मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट से अपना जो हमारा एक प्रॉपर स्टाइल है उनसे अपने अनब्रेकेबल के कप पे हम एक सिग्नेचर लेंगे फ्रॉम आवर ऑनरेबल गेस्ट सर। ये थैंक यू सर वंस अगेन, माय प्लेयर, बड़ी मेहरबानी आप आए। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दिस इज डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लेकिन ये हम यहाँ से सारा मोबाइल लेते हैं हमेशा से। तो आज हम फीफा से पूछेंगे, फीफा जी आज का ये बहुत सा इसमें डिबेट चल रही है, हर जो है टेक रिव्यूअर और वो इस तरह की जी, एंड्रॉयड अगर आप खाली करके भी दे दें तो उसका आप रिकवर कर लेते हैं लोग डेटा रिकवर कर रीसेट करने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई इस तरह कह रहा है ना तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि देखें सिक्योरिटी इतनी को मतलब फ़ोन की सिक्योरिटी इतनी तो सब किस्तों पे कर दी उन्होंने कि अगर उसके ऊपर सैमसंग अकाउंट लगा हो ना, सैमसंग अकाउंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए फ़ोन खोलना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर डाटा रीसेट उसको कर दें तो उसके बाद वो डाटा रिकवर नहीं कर सकते। ये बहुत मतलब आप कह लें कि हाई लेवल पे जाके एजेंसीज़ के पास ये सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है। एजेंसीज़ तो वो आईफ़ोन को भी कर देते हैं, तो वो अगर कुछ कर लें कुछ कर लें, लेकिन आईफ़ोन का भी अभी तक हमने नहीं सुना कि किसी के पास के कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है या उसको डाटा रिमूव होने के बाद कोई रिकवर कर ले। ये रिकवर नहीं होता। तो ये एंड्रॉयड का ज़्यादा कह रहे हैं। एंड्रॉइड का नहीं होता। अगर सैमसंग और दूसरे फ़ोन किसी फ़ोन का नहीं होता। सिर्फ देखें जी, अगर स्क्रीन के ऊपर कोड लगा हो ना, कोड सिंपल स्क्रीन के ऊपर, उसको अगर कोई बंदा, वो भी पुराने मॉडल अभी नहीं, क्योंकि अभी सारों के सॉफ्टवेयर आ गए नए, ठीक है ना। उसके ऊपर वो स्क्रीन का कोड ब्रेक करने के लिए भी अप्रूवल के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम 25% डाटा रिकवर होता है, सिर्फ स्क्रीन का कोड लगे होने की वजह, ठीक है ना। अगर फ़ोन ही रीसेट रीसेट हो जाए उसके बाद अगर आप कहें कि उसको ऑन करके कोई डाटा रिकवर कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर ऐसा पॉसिबल हो ना तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी बंदा यूज़ फ़ोन अपना शेयर ही ना करे। ये जो बहुत है, इसीलिए हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो फिर तकरीबन मेरे ख्याल से जितने को फ़ोन्स लोग यूज़ कर चुके हुए हैं, तो हर रोज़ किसी न किसी का डाटा लीक हो रहा हो, सही से ठीक है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू।
Unbreakable.